राधे राधे गाइस, आप सबका स्वागत है सिवाय ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त सिवाय और आज है मंडे 1 जुलाई। और यहाँ पे इस मंथ का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा। तो मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वहाँ पे क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट में जो भी व्यू है, ठीक है, वो क्या होगा मार्केट खुलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैंने क्लियरली कहा था जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर है, मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। आप जाके कल की वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ये कल का जो ओआई था यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए, 55 लाख लोग लॉन्ग गए थे। और ऊपर बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग नहीं थी। 24,200 से पहले कोई ढंग की कॉल राइटिंग थी नहीं। तो क्लियर चांसेस था कि अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो जो 40 लाख लोग कॉल राइटर ऑलरेडी हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। प्लस जो और आज बनेंगे वो अलग से ट्रैप होंगे। तो ये क्लियरली चांसेस था। मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि 24,000 के ऊपर ही मार्केट में लॉन्ग साइड आपको प्ले करना है। मार्केट का वॉच लिस्ट मैंने मंथली एक्सपायरी कर दिया है, क्योंकि नियर एक्सपायरी में क्या होता है, जैसे ही छोटा सा वोलेटिलिटी होती है आपका डिके इतना फास्ट होता है कि आपका जो पेशेंस है, आपका जो डायरेक्शन है ट्रेड करने का, वहां से आप क्विकली निकल जाते हैं। वही आपका विनिंग ट्रेड होता है। पता लगा, एग्जाम्पल के लिए आपने अगर करंट एक्सपायरी ट्रेड लिया होता 409 रुपए में, मान लो आपने एग्जाम्पल के लिए जो 23,800 की सी करंट एक्सपायरी सपोज दैट आपने बाई की है। जैसे ही थोड़ी सी वोलेटिलिटी होगी तो 25-30 पॉइंट प्रीमियम इसका तोड़ेगा, तो आपका तुरंत 1,000-1,500 लाल होगा, तो आप भाग जाएंगे छोड़ के। उसमें क्या होता है कि जब आप दूर की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी रहती है तो आपको एक दिमाग में आपका एक तो माइंडसेट रहता है कि भाई मेरे पास पूरा एक महीना है और मार्केट डेली 200 पॉइंट अप डाउन जाती है, तो मुझे इस ट्रेड में एग्जिट मिल जाएगा। एटलीस्ट मैं एवरेज कर लूंगा तब भी निकल जाऊंगा। एक लेवल को आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, इसीलिए मंथली एक्सपायरी का ट्रेड आपको सजेस्ट किया जाता है। और मैं सेफली निफ्टी निफ्टी का ही ट्रेड इसीलिए करवाता हूँ। मार्केट जो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से खुली थी, आज डाउन साइड खुली थी, 23,992 पे खुली थी। बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुली थी। बाद में क्या हुआ, निफ्टी प्लस जाने लगी और बैंक निफ्टी निगेटिव जाने लगी। हमने क्या प्ले किया, हमने माना कि 52,400 के ऊपर बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहेंगे, 52,400 के नीचे शॉर्ट रहेंगे। निफ्टी में 24,000 के ऊपर लॉन्ग, 24,000 के नीचे शॉर्ट। ये हमने लेवल निकाल लिए। ये लेवल मैंने कल ही आपको बता दिए थे। तो 24,000 के ऊपर लॉन्ग हम लोग थे यहाँ पे। तो 24,000 से लेकर 24,164 तक आपको निफ्टी गई। तो 24,300 की सी जो कि 25 जुलाई की एक्सपायरी थी, 225 का आज का लो है, 238 पे हमने ये ट्रेड लिया। और वो हमारा सीधे सीधे 286 गया। तो उसमें क्या हुआ कि छोटा मोटा जो वोलेटिलिटी भी रही तो आप ट्रेड में पूरा बने रहे। भले ही मार्केट ऊपर नीचे हुई हो, कुछ भी हुआ हो। तो ये हमारा आज का ट्रेड कॉल्स था। ये हमने ट्रेड कॉल पूरा, पहले तो ट्रेड मैंने आपको दिया था कि लेवल के वो हिसाब से दिया था, फिर बाद में मैंने आपको टारगेट भी दे दिया कि मार्केट आज 24,150 जाने की चांसेस हैं, 10 बजे ही मैंने आपको बता दिया था। वर्ल्ड कप विनिंग के हिसाब से मुझे श्योरली पता था कि निफ्टी फायर होगा, और लीडेड बाय आईटी था, वो दिख रहा था। तो 14 जुलाई इन्फो टीसीएस का रिजल्ट है। और टीसीएस और इन्फोसिस के जब तक रिजल्ट आने हैं तब तक मार्केट बाई ऑन डिप फायर ही रहेगी, बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद में ना रही है। वो तो ग्लोबल कुछ भी न्यूज़ मिलेगी तो वो क्या होगा वो बात की बात है। अभी जो दिख रहा है मार्केट में वो चीज़ें मैं आपको बता दिया। तो हमारा जो आज का टेट कॉल रहा है, जिसमें बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग हुई है 23,000 53,000 की सी की 180 से 211। दूसरा 24,300 की सी 25 जुलाई की एक्सपायरी। अगर सेफ सेफ आपको सीधा सीधा 45 पॉइंट बन रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और डेली मैं बोलता हूँ कि जितने भी ट्रेड मैं सजेस्ट करता हूँ वहाँ पे आपको मिनिमम 500 से 1,000 रुपए हर ट्रेड पे बनते हैं। तो ये एक ही ट्रेड आज बना है और ज़्यादा कुछ बना नहीं। तो ये हमारा आज का ट्रेड कॉल था और प्रॉफिट हमने आपको शेयर ही कर दिया। पेड ग्रुप में मैं किस तरह से रेट कॉल्स देता हूँ आपको दिखा देता हूँ। मार्केट खुलने से पहले मैं गूगल मीट पे लाइव आ जाता हूँ, 9:10 पे लाइव आ चुका हूँ। आप चेक कर लीजिए, किसी भी मैसेज में कोई एडिटिंग नहीं है। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर मार्केट को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद ट्रेड जो दिया वहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दे दिया है। तो ये ट्रेड आप देखिए 9:38 पे इनिशिएट किया है और ट्रेड को पूरा वॉच लिस्ट भी शेयर किया है, टारगेट भी पूरा दे दिया है। इसी के स्क्रीनशॉट मैंने आपको भी शेयर किया था, और सेम ट्रेड आप लोगों को भी 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे के बाद आपको ये चीज़ मिल गई होगी। तो पूरा दिन लाइव सपोर्ट रहता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे निकल जाना है, वो सारी चीज़ें कब 10 पॉइंट के एसएल से ट्रेल करना है। ये सारी चीज़ें लाइव यहाँ पे बताई जाती हैं कि कब आपको जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा तो 10 पॉइंट का आप जो है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगली मंथली की एक्सपायरी है, जब तक टारगेट नहीं आ रहा है तो आपको बताया जाता है कि कब तक ट्रेड को होल्ड करना है, क्या करना है, कहाँ पे प्रॉफिट काटना है, वहाँ पे बता भी दिया जाता है बुक कर लो। या फिर ये भी बोला कि 20 पॉइंट के एसएल से अभी भी ट्रेल कर सकते हो, अभी और ऊपर मूव लग रही है। आखिर में वही हुआ और ऊपर मूव आई। तो सारी चीज़ें कंटिन्यू गाइड की जाती हैं। क्रूड ऑयल का हमारा क्या ट्रेड कॉस्ट था, चलिए वो दिखा देते हैं। क्रूड ऑयल 100% एक्यूरेट ट्रेड कॉल्स आपको दी जा रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। 6800 की सी हमारी फ्राइडे को जो हमने लिया था, 155 से 215 बुक किया। 6900 का टारगेट था, पूरा डॉट टू डॉट बुक होता है टारगेट। उसके बाद 6,775 तक एक एसएल हंटिंग होती है। एसएल हंटिंग में हम लोगों का यहाँ पे मैसेज था कि प्रॉफिट बुक कर लो, और प्रॉफिट बुक करने के बाद में यहाँ पे क्लियर मैसेज था कि प्रॉफिट बुक करके डिप का वेट करेंगे। और जैसे ही कोई डिप आएगी फिर से हम लोग शिकार बनाएंगे। तो शिकार हमारा एक्टिवेट होता है।
और वो शिकार हमने 7,000 किसी बाई की डिप पे 74 रुपये पे 70 के एसएल से सिर्फ 4 पॉइंट का एसएल बीटीएसटी पोजिशनल ट्रेड भी इसको एक्टिव कर दिया। ये ट्रेड आज हमने जो प्रॉफिट कटा उसको कटा हमने 96 पे। तो आज हमने जो ट्रेड कॉल्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आज का हमारा क्रूड का क्या ट्रेड कॉल्स है, चलिए मार्केट खुलने से पहले आज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 9 बज के कुछ मिनट पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। बीटीएसटी 74 पे था, तो ये 82 पे खुला था, ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था। ऑलरेडी हमारा क्लोजिंग 85 पे था, सॉरी। तो फ्लैट मार्केट खुला था। 6,825 पे बंद हुआ था, 6,825 के 30 पे खुला ही था, छोटा फ्लैट ही था। तो 85 पे खुला और हमने यहाँ पे टारगेट दे दिया 6900 का। 6,970 तक जाता है वहाँ पे टॉप पे प्रॉफिट बुक करने के लिए। उसके बाद 6800 की 164 पे हमने बाइंग के लिए दे दी। तो 6800 के 164 से लेके 187 सीधे सीधे यहाँ पे जो प्रॉफिट बनते हैं 2400 रुपये का बनता है पर लॉट क्रूड में आज। और बीटीएसटी वाले ट्रेड में हमको जो बनते हैं प्रॉफिट वो बनता है सीधे सीधे हमारा 2200 रुपये का प्रॉफिट। और प्रॉफिट कटवा दिया टॉप पे, जैसे ही टॉप पे 6,870 पहुंचा, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक ऑल सी प्रॉफिट उससे पहले ही प्रॉफिट बुक करा दिया है। उसके बाद डिप जैसे ही आई है, डिप वापस से फिर से इसी ट्रेड को 74 रुपये पे यहाँ पे था प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी, और नीचे जैसे ही आया है 7,000 का सी वापस से 80 रुपये पे हमने फिर से उठा लिया। तो 96 95 पे बुक किया, 81 पे दोबारा बाई किया। अभी जाके आप चेक करेंगे ट्रेड तो लगभग 90 चल रहा होगा। सेम ट्रेड हमने वापस से इस ट्रेड को अभी डिप पे उठाया। तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि जब तक ये 68,000 के ऊपर है, ये छोटा सा 68,000 6,830 के ऊपर है, तब तक यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे। बट अगर फाइनल किसी को लेना है तो 6,800 का एसएल है। और इसीलिए जब मार्केट टॉप पे होती है तो मैं ओटीएम ट्रेड लेता हूँ, ज़्यादा इन द मनी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि इन द मनी ट्रेड लेने पे छोटा सा भी फॉल आएगा तो वो लंका लगा देगा। तो आपको ओटीएम ट्रेड जो होगा तो उसमें आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। इसीलिए 7,000 किसी हुआ, 71 तो किसी हुआ। ओटीएम ट्रेड जब मार्केट टॉप पे है तो वहाँ पे ये ट्रेड लिया गया है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर देता है 6,850 के ऊपर। क्लियर ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है, या इधर 6,870 को नहीं ब्रेक करता है तो ये चीज़ हमारी रही यहाँ पे क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारा क्रूड का चार्ट अगर आप देखेंगे तो जब तक कि 6,870 के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक यहाँ पे ओटीएम ट्रेड में ही रहेंगे। तो ऑलरेडी हमारा 6800 का जो ट्रेड था वो ट्रेड हमने बाई किया था आज सुबह 174 पे, 164 पे, सॉरी 164 पे सुबह बाई किया है। और 7,000 वाली सी हमारे पास बीटीएसटी है ऑलरेडी 74 रुपये से। तो ये 96 पे एक बार प्रॉफिट बुक किया, 81 पे दोबारा बाई किया, ये वाला ट्रेड हमारे पास ऑलरेडी एक्टिव है। तो ये क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेटजी हो गई। अब आपको बताते हैं कि निफ्टी में क्या चीज़ें लग रही हैं और कल के लिए निफ्टी क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें हमारे पास में है। किसी के पास क्रूड का ट्रेल है तो 6,800 के एसएल से ट्रेल कर सकता है, सी ट्रेड अगर किसी के पास में है तो। हाँ, निफ्टी की बात अगर करते हैं तो निफ्टी में जो देखिए चार्ट पे, कल भी मैंने आपको क्लियरली आज भी कहा था 24,000 के ऊपर लॉन्ग, 24,000 के नीचे शॉर्ट, लेकिन अब ऊपर हो गया है सेल, आपका हो गया है दूर। चार्ट देखेंगे अगर ना, तो चार्ट पे क्लियरली जो ब्रेकआउट दिख रहा है, लोअर हाई और हाइयर हाई। ठीक है, लोअर हाई हाइयर हाई का प्रॉफिट यहाँ चार्ट बन रहा है, जो कि ये लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में मार्केट नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको कल के लिए क्या लेवल्स फॉलो करने पड़ेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के लिए जो गाइज आपके पास में लेवल होगा वो होगा निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मार्केट अभी 24,140 पे बंद हुई है, तो मान लो अगर आपके पास में 24,100, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 24,160 है, 150 मान लो, ठीक है, 150 के अगर आसपास रहेगी, ठीक है, तो 150 के नीचे शॉर्ट, 150 के ऊपर लॉन्ग। 150 के नीचे आएगी तो कहाँ तक आ सकती है, मैक्सिमम 24,100, 24,090 और 24,050, 24,000। यानी कि इधर से मैक्सिमम जो डाउन साइड है वो 150 पॉइंट की है। वो नीचे से ऊपर के लिए जो अप मूव है वो भी 150 पॉइंट की है। तो यानी कि 200, 230, 270 और 300 अपसाइड, 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे। कल के लिए यही होने वाला है। बट अगर गलत ट्रेड गलत जगह पकड़ोगे तो लंका लगा देगा। सही ट्रेड सही जगह पकड़ोगे तो पैसे बनेंगे। सही ट्रेड सही जगह पकड़ने के लिए जो भी लेबल्स होगा, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके इसी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करिए, जिस पे अभी मैं दिखा रहा था आपको। और वहाँ पे जहाँ पे भी आपको क्या लेवल पे एंट्री करनी है, जो भी हो सकेगा मुझे बेस्ट पॉसिबल, मैं आपको निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा। बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन प्रीमियम तोड़ दिया है यहाँ पे मार्केट ने। तो 52,400 ही अपना एसएल रहेगा। ठीक है, जो आज है। ऊपर 52,700 तक का टारगेट है। जैसे ही मार्केट 52,880
के आसपास जाती है, 53,000 के आसपास। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेगी तो 53,000 के एसएल से आप शॉर्ट साइड जा सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस लेगी तो। बाकी यहाँ पे अप साइड में 53,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाउन साइड में 52,200 सपोर्ट का काम करेगा, तो ये 800 पॉइंट में घूमेगा। इधर आप 52,500 को छोटा सा एसएल मान के, 52,500 के ऊपर लॉन्ग साइड, 52,500 के नीचे शॉर्ट साइड, चार्ट देख के अगर आपको स्कैल्पिंग आती है तो। ये जो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब स्कैल्पिंग लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं लेवल टू लेवल। ठीक है, आइदर सुबह जो भी बनेगा वो मैं बता दूंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो लेबल यहाँ पे लगा हुआ है। फिर निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आजकल हो रही है इतनी बढ़िया हो रही है कि क्या ही बोलूँ। ठीक है, मंडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी आप लोगों ने देखा होगा, तसल्ली हो गई होगी। फ्राइडे को, सॉरी, तसल्ली हो गई रही होगी, कायदे से खूब बत्ती बजाई गई थी लोगों की। सेम चीज़ आज मिड कैप में हुआ है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, पूरी की पूरी कैपिटल को सॉफ्ट कर साफ कर देके है। सुबह सुबह छोटा सा 4-5 पॉइंट भले किसी को बना हो, अब कोई 5,000 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी, 4,000 क्वांटिटी लेके अगर 2 पॉइंट की ट्रेडिंग को कहता है कि मैं बड़का ट्रेडर हूँ, तो भगवान ही मालिक है उसके लिए। वो छोटे रिटेलर के लिए नहीं है, जहाँ पे एक ट्रेड में आप 5 लाख, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए लगा के 2 पॉइंट 4 पॉइंट में ट्रेड करके 50,000 का प्रॉफिट आप किसी को दिखाते हैं, तो आप बोलते हैं कि ट्रेडर हैं। तो आप ट्रेडर नहीं हैं, आप सटोरिया हैं। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, आप सटोरिया हैं, जिसमें आप सीधे सट्टा करते हैं। और इस तरह से सट्टा करके छोटा रिटेलर जो आएगा मार्केट में वो ट्रेड नहीं कर सकता है। जिसमें आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फिर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनका काम ही यही है कि दिखा के अपना प्रॉफिट लोगों को गुमराह करना, भले वो बेचारे रहें जिंदा या निपट जाएं। राइट, तो उनके चक्कर में ना पड़ना। जो आपका भाई बता रहा है वो चुपचाप फॉलो करो, 1 लॉट 2 लॉट से भी ट्रेड करो। मार्केट में भी बड़ी क्वांटिटी एफएनओ के लिए सही नहीं है। एक्सपायरी डे खास करके कभी भी पूरी कैपिटल डिप्लॉय मत करो। 5,000 से 7,000 का लो कि हीरो या जीरो, ये मान के चलो कि अगर मेरा चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी कैपिटल का 5 से 10% ही कभी भी हीरो जीरो डे में यूज करो। आइदर मंथली एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, या फिर उस इंडाइसिस को देखो ही नहीं, क्योंकि मार्केट आज के जैसे अगर खड़ा हो गया ना तो पूरी कैपिटल को साफ कर देगा। इसको हिंदी में जान लो। ठीक है, तो निफ्टी की बात कर ली हमने, बैंक निफ्टी की बात कर ली, और फिर निफ्टी की ही बात कर ली। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है और मार्केट कहाँ तक जा सकती है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से चलिए हम लोग एक बार के लिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन चेन के डेटा पे 24,000 के लेवल पे एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब तेजी वाले लोग तेजी करके गए हैं, 80 लाख लोग यहाँ पे तेजी करके गए हैं। 24,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता है बड़ी मंदी के बारे में बिल्कुल सोचना भी नहीं है। ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे तो 24,200 पे कॉल राइटर की हिम्मत नहीं है, 40 लाख ही लोग हैं। तो मतलब जो किसी ने कॉल राइट किया है ना 24,500 पे किया है, उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं हो रही कॉल राइट करने की। तो 24,500 रेसिस्टेंस है, 24,000 सपोर्ट है, 500 पॉइंट का भी ये रेंज हो गया। 24,150 पे बंद हुआ है। 150 200 फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो यहीं खुलेगी, टाइम पास करेगा 100 पॉइंट नीचे में और 100 पॉइंट ऊपर में। ये अभी फिलहाल का डेटा जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का है वो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यही दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,000 के लेवल पे पुट राइट मतलब तेजी वाले लोग लेके गए हैं। पुट राइटर का मतलब होता है जो पुट को बेचे हैं और सी को खरीदे हैं, वो होते हैं पुट राइटर। कॉल राइटर का मतलब होता है 24,000 के लेवल पे जिन्होंने सी को सेल किया है और पुट को खरीदा है। तो 37,000 लाख लोग हैं ऑलरेडी ट्रैप हुए पड़े हैं। इनका जो प्रीमियम है अभी तो ख़त्म ही हो गया है। 24,000 का अगर प्रीमियम लिए होंगे तो ये 24,000 का जो प्रीमियम है 66 रुपये का लेके बैठे हुए हैं, तो ये ख़त्म ही है, इसमें कुछ बनने वाला नहीं है। जबकि 24,000 की जो कॉल है वो 218 रुपये पे है। तो 24,000 की प्रीमियम अगर कोई खरीद के गया सी साइड पे तो 218 रुपये की है पुट राइटर वो लेके गया है, और कॉल राइटर 66 रुपये के रेट से पुट खरीद के गया होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी कुछ भी होगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल मेरे से हो सकेगा वो मैं आपको डेली बता ही देता हूँ। तो वापस से ले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक बार, और यहाँ पे चलिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ ऑफर चल रहा है इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग का। अगर आप चाहें तो डेली का 30 रुपये भी नहीं होता है, और उस 30 रुपये में आपको 100% एक्यूरेट लेबल मिलते हैं कि किधर मार्केट जा सकता है, किधर मार्केट आ सकता है, क्या चांसेस होंगे। अपनी कैपिटल को रोज 2-4 हज़ार रुपये एसएल में देने से अच्छा परफेक्ट ट्रेड आप करके
अपनी कैपिटल को सेव करके एक ग्रेट प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि पर डे का 20-30 रुपये भी नहीं होता है, जिसमें 100% गूगल मीट पे आपको लाइव ट्रेड कराया जाता है। डेली मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी देता हूँ, और लाइव ही ये सारी चीज़ें मैं आपको कराता हूँ यहाँ पे मार्केट खुलने से पहले। जितने भी लोग साथ में ट्रेड करते हैं सबका ज़बरदस्त प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डालना इसलिए ग्रुप में बंद कर दिया है कि प्रॉफिट स्क्रीनशॉट तो कूड़े के भाव पूरे टेलीग्राम चैनल पे बढ़ रहे हैं, जितना चाहूँ उतना डाल दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, नज़र भी लग जाती है। तो मैं अभी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट कुछ दिन से नहीं डाल रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, प्रॉफिट जब डालता हूँ तो थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत होने लगती हैं, तो अभी मैं प्रॉफिट स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं डाल रहा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। @शिवा ट्रेडिंग हब हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कुछ भी फीडबैक रहा करे तो प्लीज़ दिया करिए। अब चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड करूं, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करूं, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज मतलब चैप्टर के ऊपर बात करूं, कैसे चीज़ें हैं, तो मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और चीज़ें बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।